हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं 5 दिसंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनकी गणना हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यानी इन तीनों राज्यों में जो है बीजेपी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यानी इन तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसके पहले राजस्थान में जो थी ये सरकार थी कांग्रेस की और छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस की। अब वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, और जबकि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पिछले विगत 18 वर्षों से यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन था और फिर यह 5 वर्षों के लिए फिर बढ़ गया है, यानी यहाँ भी बहुमत के साथ जीत गई है बीजेपी। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं। 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान की सत्ता के रहने के बाद भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ठीक है, भाजपा जो है यहाँ 2/3 बहुमत मिला है भाजपा को पिछली बार से 7.53% वोट शेयर ज़्यादा मिला है इस बार। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे, चुनाव से पहले थे। लेकिन अब कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी फिक्स नहीं है, जब होंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और राजधानी है यहाँ की भोपाल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इसमें 199 पर चुनाव हुए थे। ठीक है ना, एक सीट के जो उम्मीदवार था ना उसका निधन हो गया था, जिसकी वजह से उस पर चुनाव बाद में होगा। यह कांग्रेस की यहाँ सरकार थी राजस्थान में। अब किसने हासिल जीत किया है? तो जीत हासिल कर लिया है बीजेपी ने। राजस्थान के पूर्व सीएम थे अशोक गहलोत चुनाव के पहले, अब जो बनेगा उसका मैं अपडेट कर दूंगा। और गवर्नर थे कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। अगला है छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स, जहाँ पे कुछ 90 सीटें हैं। 90 सीटों में यहाँ पे कांग्रेस की पहले सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने अच्छी यहाँ पे जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल, चुनाव से पहले थे, लेकिन अब कौन बनेगा इसके लिए मैं अपडेट कर दूंगा। गवर्नर है शिवा भूषण हरिचंदन और राजधानी है रायपुर, ये भी आपको याद रखना। तो ये था फ्रेंड्स 3 राज्यों के प्रमुख जो चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। ठीक है, और इन 3 राज्यों में चुनाव जीतने के साथ साथ बीजेपी जो है पूरे देश के 72% स्थानों पर बीजेपी की सरकार है इस समय वर्तमान में, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो फ्रेंड्स तेलंगाना विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसकी भी गणना साथ में हुई थी, जिसमें कुल 64 सीटें जीता है कांग्रेस ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल मात्र तेलंगाना में ही कांग्रेस ने सरकार बनाया है। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो 64 सीटें जीती हैं। यहाँ पर इसके पहले भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और AIMIM की सरकार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल इसमें किया है। ठीक है ना, अच्छा, इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो कांग्रेस को कुल 64 सीटें मिली है, BRS को 39 सीटें मिली है, भाजपा को 8 सीटें मिली है, AIMIM को 7 सीटें मिली है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। ठीक है, बात आती है तेलंगाना की फ्रेंड्स। तो तेलंगाना के जो पूर्व सीएम थे वो थे के चंद्रशेखर राव, चुनाव से पहले थे। अब नए जो बनेंगे उसके लिए अपडेट मैं कर दूंगा। गवर्नर थे तमिलाई सौंदरराजन और राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 हुआ है, जो कि इसकी भी गणना एक दिन बाद यानी कि 4 दिसंबर को इसकी गणना हुई है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स ZPM जो पार्टी है इसने एक बहुमत हासिल किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ZPM की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है जोरम पीपुल मूवमेंट। क्या होता है? जोरम पीपुल मूवमेंट ने फ्रेंड्स यहाँ पे बहुमत हासिल किया है। डिटेल में बात करते हैं। मिजोरम चुनाव से पहले मिजोरम नेशनल फ्रंट और बीजेपी के गठबंधन वाली यहाँ पे सरकार थी। अब सबसे ज़्यादा सीटें जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने हासिल किया है और यहाँ पे अब सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, मिजोरम के पूर्व सीएम कौन थे? तो जोर मथंगा चुनाव से पहले थे। गवर्नर थे हरिबाबू कंभमपति और राजधानी की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष जो भारतीय नौसेना दिवस है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को जश्न के मनाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 4 दिसंबर को ही पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस या राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 4 दिसंबर से भारतीय नौसेना ने युद्ध में प्रवेश किया, जीत में अहम रोल अदा किया था भारतीय नौसेना ने। ठीक है ना, इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है और नौसेना प्रमुख वर्तमान में है एडमिरल आर हरि कुमार, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो ये आर वैशाली बनी है। तो आर वैशाली कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये आर प्रज्ञानंदा की बहन है आर वैशाली, जो कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो आर वैशाली बन गई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा जो सानिया मिर्जा, ठीक है ना, सानिया मिर्जा से क्या रिलेट कर सकते हैं? यह देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है सानिया मिर्जा, जो कि इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अरुणा सिन्हा से क्या रिलेट कर सकते हैं? अरुणा सिन्हा जो है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। हिना जायसवाल से क्या कोरिलेट कर सकते हैं? तो हिना जायसवाल जो है फ्रेंड्स देश की पहली महिला फाइटर इंजीनियर बनी है हिना जायसवाल। तो ये थे ऑप्शन। क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो चर्चा करें डिटेल में, तो आर वैशाली ने स्पेन में चल रहे लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में 2500 एलो अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना, दिसंबर 2023 को वह भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। एक शतरंज खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी उपलब्धि होती है एक ग्रैंड मास्टर बनना। महज इनकी उम्र कितनी है? तो 22 वर्ष है और एक आर प्रज्ञानंदा की बहन है, यह भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में अर्शिया सत्तार को, ठीक है ना, किसको? अर्शिया सत्तार को फ्रेंड्स जो है फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अर्शिया सत्तार को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। बी आर ललितंबिका इसरो की दूसरी साइंटिस्ट हैं जिनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार इस सम्मान पाने वाले पहले साइंटिस्ट थे, जो कि 2019 में इनको सम्मान दिया गया था। वहीं लीजन ऑफ ऑनर के बारे में मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो लीजन डी होनूर, जिसे लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीयताओं के बावजूद फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे वर्ष 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 200 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में ये है, इस पुरस्कार की चर्चा है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा शशि थरूर से क्या कोरिलेट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स शशि थरूर जो है अभी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं शशि थरूर। रतन टाटा से क्या कोरिलेट कर सकते हैं? तो रतन टाटा को फ्रेंड्स अभी हाल ही में वर्ष 2022 का जो है महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और साथ साथ और क्या कोरिलेट कर सकते हैं रतन टाटा से? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्हों ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को फ्रेंड्स जो है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो येलो स्टार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बात आते हैं इसरो की। तो फ्रेंड्स इसरो के जो अध्यक्ष वर्तमान में है एस स्वामीनाथन अध्यक्ष हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में है। राजधानी अगर फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, ये भी आपको याद रखना है। ये आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लोकेशन है फ्रांस की। ठीक है, इनके अगर पड़ोसी देशों की बात करूँ तो इसके पड़ोसी देश बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है फ्रेंड्स, और अंडोरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो अक्षय कुमार की पत्नी है ना, अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने जो है अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो याद रखिएगा शांतनु गुप्ता,
ठीक है। शांतनु गुप्ता ने अभी एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। कस्तूरी रे की बात करें फ्रेंड्स, तो कस्तूरी रे जो है इन्होंने अभी पुस्तक लिखा है द्रौपदी मुर्मू के नाम पे, ठीक है, जिसका शीर्षक ही है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस दिन भारत का सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मनाता है 1 दिसंबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल की बात करें फ्रेंड्स, तो 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है इसके द्वारा। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस बार 1 दिसंबर को 59वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। भारत का एक प्रमुख सशक्त पुलिस बल है बीएसएफ, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा करता है देश की सीमाओं की, ठीक है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था, बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बीएसएफ ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर भारत की बात आती है फ्रेंड्स, अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में प्रमुख है नितिन अग्रवाल, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? फ्रेंड्स अभी हाल ही में याद रखिएगा बिहार के द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में बिहार सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने में कमजोर लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार करना है। बात आती है फ्रेंड्स बिहार की। अभी आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो बिहार, अभी नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया था, गरीबी सूचकांक, जिसमें बिहार सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में था। इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष को लॉन्च किया गया, ताकि जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं विद्यार्थी, लगभग 25 लाख स्कूली बच्चे, उनको शिक्षण दिया जाए और उनके शिक्षण में सुधार किया जाए, ठीक है। बात आती है बिहार की फ्रेंड्स। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अच्छा, बिहार के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ का एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और एक नया बन रहा है फ्रेंड्स, कैमूर में बन रहा है, याद रखिएगा। कैमूर में एक वन्य जीव टाइगर रिजर्व बन रहा है कैमूर में, ठीक है। इसके पहले एक था कहाँ पर? तो वाल्मीकि था। बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में बनाई जा रही है, और विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण बिहार के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष अश्वमेधी देवी बनी है। रबर डैम फल्गु नदी के किनारे बना है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुबई में यानी COP 28 के दौरान लेडिट 2.0, जिसका फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स COP 28 के दौरान, जो कि UAE की दुबई में आयोजित किया जा रहा है वर्तमान में, अभी हाल ही में, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा COP 28 के दौरान लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्रनगर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प तो है नहीं, लेकिन चंद्रनगर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था फ्रेंड्स, उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जेवियर मिलेई चुने गए हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों के हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा तकनीक पेश किया है? तो गजराज सुरक्षा तकनीक को पेश किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा, ठीक है। इसके पहले फ्रेंड्स दो ट्रेनों की टक्कर से बचने के लिए भारतीय रेलवे ने सुरक्षा कवच लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो केरल के अंदर। दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसेमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दिया है? तो अभी उत्तराखंड ने, यूके ने दिया है, यानी यूनाइटेड किंगडम ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वही जो जीन थेरेपी है, आपको पता होगा कि जीन जो होता है माता पिता से बच्चों के अंदर कद काठी रंग रूप आकार को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अब उस जीन को भी चेंज किया जा सकता है इस थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। केंद्रीय सरकार ने CRPF के महानिदेशक के अतिरिक्त भार के रूप में अनीश दयाल सिंह को सौंपा गया है फ्रेंड्स, CRPF का अतिरिक्त कार्यभार, ठीक है ना।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 2 ही दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है दिशा नाइक। किस देश में क्राकोटोवा ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है क्राकोटोवा, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये था फ्रेंड्स कल का करंट अफेयर जिसका हमने रिवीजन किया। अब जो है फ्रेंड्स आज के कुल स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए और ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो जो फ्रेंड्स प्लीहा, याद रखिएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी यहाँ पे आरबीसी जो है फ्रेंड्स, जो जिनका जीवन काल 120 दिन होता है, ये जा करके इसी प्लीहा में मरती हैं। ठीक है ना। और पुनः इसी प्लीहा से जीवित हो भी जाती हैं आरबीसी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है आरबीसी को, तो ये भी आपको याद रखना है। गुर्दे का कार्यक्रम यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो राज्य है भारत का, ये 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात आती है फ्रेंड्स बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है, जो कि लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, भी आपको याद रखना है। जबकि सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी फ्रेंड्स भारत ने जीत लिया है महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, या इनको कह सकते हैं लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। अब प्रशांत महासागर से एक क्वेश्चन और रिलेट कर सकते हैं। प्रशांत महासागर में जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को? ये प्रशांत महासागर ये सबसे गहरा महासागर है, ये आपको यहाँ से रिलेट करना है। ठीक है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी है, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है और बताना है कि साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। अगर लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।